पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कुछ पार्ट बताया गया था। आज की क्लास में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताएंगे। तो जिसमें फर्स्ट पार्ट है, इसका जो टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का, फर्स्ट टाइप है ट्रेपीजियम। तो देखिए, ट्रेपीजियम हम किसको कहते हैं? ट्रेपीजियम ये नेम है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है जिसका नेम है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम मीन्स a quadrilateral having one and only one pair of parallel sides is called a trapezium. a quadrilateral, जैसे क्वाड्रिलेटरल आपका एबीसीडी बना हुआ है, having one and only one pair of parallel sides is, तो केवल एक पेयर, जैसे सपोज करिए कि ये है और ये है, तो ये दोनों पैरेलल है। ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इसकी साइड ऐसे जा रही है और इसकी साइड ऐसे जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, इनकी दोनों की साइड डिफरेंट है। जो ए बी की साइड है आपकी सीधी जा रही है और ये डीसी की साइड भी जा रही है, तो इसका मतलब ये पैरेलल है। तो अगर केवल एक पेयर, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, कि ये पैरेलल है, क्योंकि अगर इनको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी देखें, हर जगह देखें, कहीं पर भी देखते हैं, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जितना ये है उतना ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बिटवीन जो है इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं दोनों, तो केवल एक पैरेलल लाइंस है, एक पेयर जब पैरेलल लाइंस का होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो यहां कौन सा ट्रेपीजियम है आपका? तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये आपका ट्रेपीजियम है। अब इसी में से ट्रेपीजियम, आइसोसेल ट्रेपीजियम कब कहलाता है? आइसोसेल ट्रेपीजियम, देखिए ट्रेपीजियम है, इसका मतलब एक पेयर तो ये पैरेलल है, ये और ये, माने PQ पैरेलल टू SR है, PQ पैरेलल टू SR है, माने ये एक पेयर जो पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये ट्रेपीजियम है। लेकिन आइसोसेल्स जुड़ा हुआ ट्रेपीजियम में, तो a trapezium is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal, कि इसकी जो साइड्स पैरेलल नहीं है, जैसे कि आपकी PS और ये QR, ये दोनों साइड्स हैं, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये कैसी है? दोनों इक्वल है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, माने जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इक्वल है। अगर ट्रेपीजियम है उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, जितना, अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ये भी है, दोनों इक्वल हैं, जिसको हम बोलेंगे आइसोसेल ट्रेपीजियम। इसकी खास बात क्या होती है आइसोसेल ट्रेपीजियम की? आइसोसेल ट्रेपीजियम में इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो द डायगोनल्स ऑफ isosceles trapezium are always equal, माने इसकी जो एक प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इसकी कि द डायगोनल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपीजियम आर इक्वल। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, जो ट्रेपीजियम अकेले कह देंगे उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हो, लेकिन जब अगर आइसोसेल ट्रेपीजियम है तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इट इज मस्ट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम। देखिए दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides are parallel is called a parallelogram। माने इसमें 4 साइड्स होती हैं, तो इसमें 2 पेयर्स, सपोज करिए कि ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, AB और CD, ये पैरेलल हो गया, एक पेयर ये पैरेलल हो गया, तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, और अपोजिट साइड्स का दूसरा पेयर कौन सा हो गया है? एक ये हो गया आपका, ये और ये,
माने दूसरा पेयर ये हो गया, तो इसके पैरेलल ये हो गया और इसके पैरेलल ये हो गया। तो अगर दोनों पेयर्स किसी क्वाड्रिलेटरल्स के पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो इसमें कौन कौन से पैरेललोग्राम हो गए? इसमें इन दोनों में एक तो ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया, एक पेयर ये पैरेलल हुआ, दूसरा ये पैरेलल लाइन का है। जैसे पैरेलल के लिए क्या यूज करते हैं? टू खड़ी लाइंस। देखिए ये है टू खड़ी लाइंस, तो इनको ये पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल का साइन है, सिंबल है। एंड दूसरा पेयर आपका क्या हो गया? BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, ये टू पेयर्स पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है? AB के अपोजिट हो गए DC हो गए, और BC के अपोजिट कौन सी हो गए? AD हो गई। तो ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि जो AB है ये इक्वल है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होंगी, तो AB इक्वल DC, एक ये इक्वल हो गए। और जो दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर आपका कौन सा है? BC इक्वल AD, BC इक्वल AD, ये दोनों इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी होंगी। ये लाइंस पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, तो इक्वल तो आपने लिख लिया। और जो पैरेलल भी होंगे तो पैरेलल कौन 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 से हो जाएंगे इसमें? तो AB पैरेलल टू DC और BC पैरेलल टू DA, BC पैरेलल टू AD या DA, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, दोनों AD कह दे चाहे DA कह दे। माने इसमें क्या हुआ कि ये दोनों अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर्स जो है पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स, तो एंगल A का अपोजिट एंगल C, एंगल B का अपोजिट एंगल D, ये दोनों इक्वल होते हैं। नाउ एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड दूसरा पेयर आपका हो गया एंगल B इक्वल एंगल D। इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड नंबर है द थर्ड प्रॉपर्टी द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि इसके जो डायगोनल्स, जैसे डायगोनल्स है AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। माने जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा। इट मीन्स क्या हो गया? AO इक्वल CO, ये हो जाएगा, और दूसरे को भी बाइसेक्ट करेगा BO इक्वल OD। माने ये पार्ट इतना हाफ पार्ट हो जाएगा, इतना इतना इक्वल इसके, माने AO इक्वल टू हो जाएगा CO एंड BO इक्वल टू DO या OD। थर्ड टाइप ऑफ रोम्बस, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। माने रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, लेकिन क्या डिफरेंस क्या होता है? अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल होंगी, ऑल द साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज कॉल्ड रोम्बस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, यहाँ ABCD आपको रोम्बस है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स है, माने ये जो साइड है आपकी AB, ये DC के पैरेलल है, और ये जो साइड है आपकी BC आपकी AD के पैरेलल है।
तो द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल, ये पैरेलल होती हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, एंड बीसी पैरेलल एडी। तो द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल, एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, इस रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इट मीन्स क्या हो गया, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, माने ये सभी साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, माने एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी के। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल ए इक्वल एंगल सी, क्योंकि एंगल ए का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल सी है तो इसके इक्वल है, और एंगल बी के अपोजिट एंगल है डी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। फिर फोर्थ है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स, माने इसके जो डायगोनल्स है, रोम्बस के डायगोनल्स है, बाइसेक्ट माने जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये होगा, इक्वल होगा, मीन्स एओ इक्वल टू हो जाएगा सीओ, और ये बीओ इक्वल टू डीओ, ये हो जाएगा, माने बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री, एट राइट एंगल मीन्स हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री होगा आपका, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये जो फोर्थ पार्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, सबसे मेन पार्ट यही है आपका इसका, क्योंकि द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, ये पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज है कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है ये भी इसकी रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी है, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई इसकी, और ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। और यहां पर द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी आपकी होगी पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये भी होगी। पैरेललोग्राम में भी होता है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों मिलती हैं, लेकिन इसकी स्पेशल जो प्रॉपर्टी है ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। और यहां पर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी है। कितना मैच करता है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर नॉट एट राइट एंगल्स, लेकिन रोम्बस में क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये राइट एंगल्स और प्रॉपर्टी ये स्पेशल हो गई इतनी। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में फोर्थ नंबर आता है रेक्टेंगल का, किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, माने रेक्टेंगल भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है, तो इसीलिए जो डेफिनेशन की गई है, तो अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम का हर एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का हो, माने हर एंगल 90 डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री का हो, सी भी 90 डिग्री का हो, डी भी 90 डिग्री का हो, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगल कहेंगे। तो अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज किससे मैच करेंगे, एक तो पैरेललोग्राम से करेंगी, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होंगी। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, उससे मैच कर रही है। किससे मैच कर रही है, पैरेललोग्राम से। तो क्या है इसमें ए बी इक्वल टू डी सी भी है, और दूसरी
BC इक्वल AD भी है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई एंड पैरेलल भी है, मीन्स AB पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, माने पैरेलल भी है अपोजिट साइड्स और इक्वल भी है। एक प्रॉपर्टी हो गए, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, माने हर एक एंगल, चाहे एंगल ए ले और चाहे एंगल बी हो, ये सभी इक्वल होते हैं। कितने डिग्री के रहते हैं? एंगल सी इक्वल एंगल डी, हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, माने ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इसके बाद थर्ड है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, जो डायगोनल्स है AC और हम BD को मैच कर दें तो जो AC और BD है ये इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, AC इक्वल टू BD, और इसकी प्रॉपर्टी ये भी काम कर जाएगी आपकी। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स फोर्थ प्रॉपर्टी भी काम कर जाएगी क्योंकि वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर देखें कि बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जितना आपका ये पोर्शन होगा डायगोनल का उतना ही ये होगा, और जितना ये पोर्शन होगा इतना ही ये होगा, माने जितना AO होगा उतना OC होगा, जितना BO होगा उतना OD होगा। बाइसेक्ट करते हैं तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी में डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, और ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी है। बाकी जो आपको पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है, और लास्ट वाली भी प्रॉपर्टी द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी भी पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड है। जिसकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई रेक्टेंगल की। नाउ नेक्स्ट, तो फिफ्थ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या देखें, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। कि ये भी एक टाइप जो है, स्क्वायर भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। तो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, माने इसकी जिस पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल हो एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। सभी साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, माने ये सभी साइड्स इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री का है। एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ सेकंड, तो इसमें प्रॉपर्टीज आप है स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, कि मतलब इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या गया, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, माने AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये सभी साइड्स इक्वल होंगी, मीन्स AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड पार्ट है ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, माने हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मीन्स ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, माने आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं इसके, माने AC और BD ये डायगोनल्स इक्वल भी हो गए। दूसरा क्या हो गया, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स क्या हो गया कि ये यहां से जितना AO होगा उतना ही
ओसी हो जाएगा, जितना बीओ होगा उतना ही ओडी हो जाएगा। माने ये इसके इक्वल होगा इतना पार्ट, ये पार्ट जो है इसके इक्वल हो जाएगा और ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। माने द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, एक तो इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए। बाइसेक्ट ईच अदर मींस हो गया जितना AO हुआ उतना ही CO हुआ और जितना BO हुआ उतना DO हुआ। अब बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पर, माने जो ये डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी जो स्पेशल आपकी होगी कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल से, ये स्पेशल डिग्री हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई आपकी, क्योंकि पैरेललोग्राम से देखें तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी में ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। तो 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो 6 टाइप में क्या है, काइट। तो अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में इसमें काइट में समझना पड़ेगा। तो अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, माने केवल 2 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं वैसे क्वाड्रिलेटरल में, 4 पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के होते हैं, तो इसमें केवल 2 पेयर्स इक्वल होते हैं। 2 पेयर्स, तो क्या हो गया, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, इक्वल एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर्स इक्वल होते हैं, बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, अनइक्वल कौन से होते हैं, अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो यहां पर देखें कि ये जो आपका इज कॉल्ड ए काइट, तो ये काइट में क्या है, तो ये जो फिगर बनी हुई है इसमें CB इक्वल टू CD, माने एक पेयर आपका ये हुआ एडजेसेंट साइड का, देखें एक CB है और एक CD है, तो ये दोनों इक्वल है। ये कैसे दोनों इक्वल है, CB और CD ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ये पेयर इक्वल है। और कौन सा पेयर है, एक AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल है, माने AB और AD इक्वल है, AB इक्वल टू AD है। और एक पेयर क्या हो गया, CB इक्वल टू CD है। बट क्या है, अनइक्वल अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं। मीन्स क्या हो गया, अपोजिट साइड्स में जैसे AD है, AD के अपोजिट साइड्स क्या है, ये BC, तो ये दोनों अनइक्वल है, जितना AD है उतना BC नहीं है, ये अनइक्वल है, तो AD नॉट इक्वल टू BC। एंड इसका अपोजिट साइड देख लें तो AB नॉट इक्वल टू CD, AB जो है CD के इक्वल नहीं है। अपोजिट जो पेयर्स हैं, अपोजिट साइड्स के पेयर्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, वो अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल अपोजिट साइड्स। और 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, केवल 2 पेयर्स होते हैं जो एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर्स इक्वल होते हैं, वो कौन से हैं, एक जैसे CB इक्वल CD हो गया, एक हो गया AB इक्वल टू AD। तो आज की क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 17 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 17A स्टार्ट करेंगे।